दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर मौत तो पीना ही पड़ेगा। ये तो फिल्म वाले भी बोलते। तो ऐसे ही है संसार। आपके मन की होती रहे सब जगह, ये संभव नहीं है, और न हो ऐसा भी नहीं है, ये तो संसार है। लेकिन जहाँ मन की हो तभी भी सम, और न हो तभी भी सम, ऐसे परमात्मा में जाना है, ऐसे परमात्मा में टिकना है। व्यक्ति बैठा बैठा होता है तो उसके 12 श्वास खर्च होते हैं, चलता है तो 18, सोता है तो 24 श्वास खर्च होते। तो जो ज्यादा लेटे रहते हैं वो आयुष्य जल्दी क्षीण करते। मैथुन करते उस समय मांस खाते हैं तो फिर वो भारी खुराक होता है, तो 30 श्वास चलते 1 मिनट में। आदमी आदमी के आयुष्य श्वासों पर निर्धारित है। ऐसा नहीं कि 18 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, साल नहीं होते। 21,600 श्वास एक दिन के हिसाब से। तो समझो 10 अरब 15 करोड़ 80 लाख 13,527 श्वास आपके हैं, तो आप 28 नहीं ले सकते। फिर चाहे आप जल्दी जल्दी में उसको ज्यादा 50 साल में खर्च करो, अंदाजा मतलब उतने ही श्वास को आप 60 साल में खर्च करो, उतने ही श्वास को आप 40 साल में खर्च करो। अथवा संध्या और प्राणायाम करते तो उतने ही श्वास आपके 50 साल आम आदमी की तरह आप जी सकते। लेकिन आपने संध्या प्राणायाम किया तो आप 50 की जगह 55 60 गुजार सकते। और प्राणायाम की विधि जान के थोड़ा और करते हैं और मैथुन आदि से बचते तो 60 में पूरा होना चाहिए था शरीर, लेकिन आप और जी लेंगे। हम भी जी रहे हैं, हमारी मृत्यु सामने आई थी बिल्कुल, अभी जी रहे हैं एक्स्ट्रा। नहीं जी रहे क्या? बिल्कुल। वो रेखा के अनुसार जो बताया था ज्योतिषों ने बिल्कुल ठीक ही ठीक था। अभी जो बीमारी आई थी ना, बिल्कुल पूरा था जाने का। अब नया मानो नया जीवन शुरू हो रहा है। अभी जाके आए तो आपको हम कैसे लग रहे हैं? कोई पतले लग रहे हैं या थके लग रहे हैं या कुछ लग रहे हैं क्या? बूढ़े लग रहे हैं क्या? बोलो, 62 साल में कुछ लग रहे हैं क्या बूढ़े बूढ़े? 55 साल में बुढ़ापा जैसा था और 62 साल में जुआनी जैसा हो रहा है। तो अपनी योग की कलाएं ऐसी है। हालांकि वे मैं सब कलाएं नहीं जानता हूं, मैं तो खाली प्राणायाम की महिमा का थोड़ा सा फायदा उठाता हूं। बाकी प्राणायाम भी पूरे नहीं जानता हूं। मेरे गुरुजी 64 प्रकार के प्राणायाम जानते, मैं तो 1 2 प्रकार का जानता हूँ। 1 2 प्रकार का जो प्राणायाम है उसी का उपयोग करने से बहुत बढ़िया फायदा हो जाता है। बैठे 12 चलत 18 सोत जाए 24, मध्य मास मैथुन सेवन में श्वास निकलता है 30। संध्या प्राणायाम और सच्चाई से श्वास की धड़कनें आदि हृदय की कम होती तो फिर श्वास निर्धारित। अगर कूड़ कपट करते तभी भी धड़कनें बढ़ती और श्वास की गति बढ़ जाती, क्रोध में भी बढ़ जाती है। काम में तो 30 श्वास 1 मिनट में काट। हस्त मैथुन करे तो कई दिनों तक उसकी श्वास और नाड़ियां अव्यथित हो। तो समझो 60 साल का आयुष्य लेके आया और हस्त मैथुन करता रहता तो 50 से भी पहले चला जाएगा। इतना नुकसान होता है। और संयम से रहा, 60 साल के श्वास लाए तो वे 70 भी निकाल सकते, 80 भी निकाल सकते, 90 भी निकाल सकते, 100 भी निकाल सकते। चांगदेव के नहीं 1400 साल भी हो सकते। चौन ऋषि ने फिर वो सारे स्पेयर पार्ट नए करके च्यवनप्राश जो बना उनके नाम, एकांत में समाधि करते और फिर यमु करते। तो उन्होंने 60,000 वर्ष तक उन्हीं श्वासों को चला। 60,000 वर्ष तक। वशिष्ठ महाराज ने 1.5 लाख वर्ष तक। और दत्तात्रेय महाराज ने तो हो अभी तक मौजूद है। हनुमान जी अभी तक मौजूद है। कैसा योग की युक्तियां हैं। दत्तात्रेय अभी तक मौजूद है क्या? हाँ, जब कोई छटपटाता है साधक तो प्रकट हो जाते, बातचीत करते, दीक्षा दिला देते, फिर अपना योग बल से अदृश्य। हनुमान जी भी ऐसे ही आते हैं, मिलते, बातचीत करते, अदृश्य। अदृश्य में वो पृथ्वी तत्व जल तत्व पर विजय आ जाती तो अदृश्य योगी। वो साधना करने के लिए समय चाहिए।
हमने थोड़ी सी की, फिर तो शरीर उड़ने जैसी स्थिति में आ गया। 4 दिन समझो, 25 दिन, 4 दिन मतलब ऐसे ही, 40 दिन भी पूरे नहीं, तभी भी बड़ा फायदा लगा। त्रिकाल संध्या जैसा थोड़ा सा ही किया। त्रिकाल भी नहीं कर पाते थे, 2 काल करा, कभी 3 काल करा। एक पैर इधर रखे, एक उधर, जैसे उड़ने का हो रहा है, ये तो गजब है। फिर ब्रह्म ज्ञान के आगे ये भी सपना।